हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक लेक्चर सीरीज़ जिसके अंदर आप मैथ्स के बेसिक टॉपिक से शुरू करके एडवांस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाएंगे। तो मैथ्स बेसिकली क्या है? मैथ्स एक लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को समझ सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेनली मैं 3 तरीकों से देखता हूँ। तो आइए जानते हैं कौन कौन से 3 तरीके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये बोर्ड मेरे लिए नया है, धीरे धीरे इसमें लिखने की मुझे आदत पड़ जाएगी। सो सबसे पहले जो पहला मेथड आता है वो आता है विजुअलाइजेशन का, जो कि हम सभी यूज़ लेते हैं। जिन्होंने मैथ्स नहीं सीखी है या फिर अ, जिन लोगों को मैथ्स से प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़्यादातर विजुअलाइजेशन का हम यूज़ लेते हैं। दूसरा मेथड है ग्राफ्स। अगर हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं और फिर प्रॉब्लम दी हुई है तो ग्राफ्स को देख के उसको सॉल्व करना। तीसरा मेथड है फंक्शंस, नोटेशंस। सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे मैथमेटिक्स या मैथ्स, सिंपल। ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप और आपका दोस्त कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। सो आपका जो घर है वो आपके दोस्त के घर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इसको हम नाम दे देते हैं D1। तो D1 डिस्टेंस वो आपकी है 30 किलोमीटर। और जो आपकी गाड़ी है उसको आप 20 की स्पीड से चला रहे हैं, तो जो आपकी गाड़ी की स्पीड है उसको मैं S लिख देता हूँ, वो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी गाड़ी की स्पीड है। और आप ये जानना चाहते हैं कि 5 घंटे बाद आपके आपके घर से डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी। तो डिस्टेंस आफ्टर 5 आवर्स, तो इसका मतलब आपको टाइम जो है वो दे दिया 5। ओके, दूसरी तरफ आपको एक ग्राफ दिया गया है। कई तरह के ग्राफ होते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है ये फ्यूचर के वीडियोस में हम जानेंगे। तो फिलहाल जैसे हमारे पास में जो हमें ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और मान लेते हैं ये जो एक्सिस है हमारा ये बताता है टाइम, कि टाइम कितना हुआ है। यहाँ पे 0 आवर्स था, जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पर 1 घंटा हो गया, यहाँ पर 2 घंटे हो गए, 3, 4 और 5। इसी तरह से डिस्टेंस यहाँ पर 20 किलोमीटर, यहाँ पे 40 किलोमीटर, 60, 80, 100। इसी तरह से एक्सिस को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो 120, 130, 140 कुछ भी यहाँ पे डिस्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पर हम 130 जैसे लिख देते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं, और जो तीसरा मेथड है वो है आपका मैथमेटिक्स। आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा कि जो डिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम प्लस पहले से तय की हुई डिस्टेंस। ओके, तो अगर आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है और आप जनरली मैथ्स को फार्मूलों से सॉल्व नहीं करते हैं, ग्राफ का भी आपको उतना आइडिया नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 5 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी कितनी दूर जाएगी। तो गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में ये गाड़ी चलेगी 40 किलोमीटर, 3 घंटे में चलेगी 60 किलोमीटर, 4 घंटे में 80 और 5 घंटे में 100 किलोमीटर। तो इस तरह से 100 किलोमीटर तो गाड़ी 5 घंटे में चल गई, और आपके घर से आपके दोस्त के घर की डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर, उतना दूर आप पहले से ही थे, तो आपका आंसर आ गया 130 किलोमीटर। अगर मान लो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको ग्राफ की अच्छी समझ है, ग्राफ पे अच्छी पकड़ है, तो आप देखेंगे कि 5 घंटे पे, सॉरी, 5 घंटे पे आपकी गाड़ी कितनी चली, या आपकी जो डिस्टेंस है वो आपके घर से कितनी है। तो कुछ इस तरह से
आप ग्राफ देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि मैथमेटिकल फार्मूलाज या फिर रिलेशंस का यूज़ करके आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो स्पीड की जगह पर आप रखेंगे 20, टाइम की जगह पर आप रखेंगे 5, और पहले से आपने जो डिस्टेंस तय की हुई है उसको आप लिखेंगे, जो डिस्टेंस आपको दी हुई है प्रॉब्लम के अंदर। तो इस तरह से 20 × 5 आपका हो गया 100, और पहले से आपकी 30 किलोमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी आपने तय कर रखी थी, तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई 130। तो 3 तरीके हमने देखे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ये तरीका मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड फंक्शंस को यूज़ करते हुए। दूसरा मेथड था हमने ग्राफ को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि 5 घंटे पे हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तीसरा तरीका था हमने विजुअलाइजेशन का यूज़ किया कि हम 30 किलोमीटर पहले से दूर हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड 20 की है। अगर गाड़ी की स्पीड 20 की है तो 5 घंटे के अंदर हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाएगी, और 30 किलोमीटर हम पहले से दूर थे जो हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से हमारी टोटल डिस्टेंस है वो 130 आ गई। तीनों ही केस में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन हमारी अप्रोच तीनों ही केस में डिफरेंट थी। तो जो स्टूडेंट्स विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं उनको मैथ्स जनरली बहुत बोरिंग लगती है, और इस वजह से वो ये सोचते हैं कि हम विजुअलाइजेशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें मैथ्स मतलब क्यों सीखनी। और इसी वजह से क्या होता है कि मैथ्स के जो बेसिक्स हैं वो शुरू में छूटते जाते हैं, और टाइम के साथ में आपकी जो बेसिक्स पे पकड़ अच्छी नहीं होती है, तो जब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, पूरी मैथमेटिकल फॉर्म में ही आने लगती है, तब आपको मैथ्स सॉल्व करने में दिक्कत आने लगती है। तो मेरा आप सभी को सजेशन ये है कि आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लेकिन आप साथ के साथ मैथ्स के हर बेसिक पे, हर टॉपिक पे अपनी पकड़ बनाते जाएं, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, तो जिससे आप आगे मैथमेटिक्स के फील्ड में कहीं भी नहीं अटके। ओके, विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जब मान लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि मतलब कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, किस तरह से मैथ्स लगानी है, उस टाइम पर अगर आप विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं तो आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है, या फिर मैथ की कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, या फिर खुद का आप अपना फार्मूला या एल्गोरिदम बना लेते हैं, तो उसमें विजुअलाइजेशन का काफ़ी यूज़ होता है। सिमिलरली ग्राफ्स ग्राफ्स जो चीज़ें होती हैं उनको विजुअली इंटरप्रेट करके दिखाने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जिस तरह से ये एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी, इसको आपने ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसको विजुअली कोई भी देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये तीनों मेथड अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैथ्स के जो बेसिक फंक्शंस, फॉर्मूलेशंस और मैथ्स को सॉल्व करने का ये जो तरीका है, इस पर आप अपनी पकड़ बनाएं। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम शुरू करेंगे मैथ्स के एकदम बेसिक से। उसका क्या स्ट्रक्चर होगा आइए जानते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 से, बिकॉज क्लास 6 से पहले आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये टॉपिक्स रहते हैं। आई मीन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आई होप के उन टॉपिक्स पर आप सभी की कम से कम अच्छी पकड़ होगी। तो उसके बाद जहाँ से आपके नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे जो वीडियो के टाइटल रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे, मैथ्स लेक्चर 6_1। इसका मतलब क्लास 6 का पहला चैप्टर, और यहाँ पर जैसे नाम रहेगा नंबर सिस्टम। इसका मतलब अगर आपको नंबर सिस्टम सीखना है तो सिंपली आप वीडियो के टाइटल में आपको नंबर सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर किसी क्लास की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एग्जाम की, तो वीडियो के टाइटल में जो लेक्चर 6_1 है, इसका मतलब ये 6 क्लास का पहला चैप्टर है। इसी तरह से 6 क्लास का दूसरा चैप्टर रहेगा। मान लीजिए एक बड़ा चैप्टर है तो कुछ इस तरह से रहेगा, A6_3_B, और आगे टॉपिक का नाम रहेगा। मान लीजिए इस चैप्टर में आपके 2 टॉपिक थे, तो 2 टॉपिक इस तरह से रहेंगे। तो इस तरह से कुछ ये मैथ्स की मेरी वीडियोस रहेगी। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी यूज़फुल वीडियोस से आप बेनिफिट उठा सकें। और वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उनको आपको
कमेंट्स के अंदर उनका आंसर देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।